नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं और वह इनका प्रयोग कैसे करता है। यानी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पहला पावर है भारत के राष्ट्रपति का, वह है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिक शक्ति है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 53 क्लॉज 1 और 74 को एक साथ देखने से स्पष्ट होता है कि जो कार्यपालिक शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयमेव प्रत्यक्ष तरीके से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी राष्ट्रपति को राय देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो लोकसभा के विघटन के बाद भी बनी रहेगी। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूएन राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी के मामले में स्पष्ट रूप से किया है। जो दूसरा पावर है वह है मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्तियां, जिसका वर्णन आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में किया गया है। देखिए, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अनुसार द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ कंट्री। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश के सैन्य सेवा का सर्वोच्च सेनापति है और उसे युद्ध की घोषणा करने व शांति की घोषणा करने की शक्ति है। लेकिन ध्यान देना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, परंतु वह इस शक्ति का प्रयोग कैबिनेट की राय से ही करेगा। अब दूसरा जो आता है आपके सामने, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियां, जिसका जो वर्णन है वह यह है कि पहला दिया गया है कि लेजिस्लेटिव पावर कहाँ है विधायी शक्ति, तो अनुच्छेदों को आप देखिए यानी आर्टिकल्स को आप देख लीजिए। यह है आर्टिकल 79, दूसरा है 85, थर्ड है 108, फोर्थ है 87, आर्टिकल 3, आर्टिकल 80 क्लॉज 3, आर्टिकल 331, आर्टिकल 111 और 86। यानी लेजिस्लेटिव पावर जो हमारी विधायी शक्तियां हैं वह इन अनुच्छेदों को देखने से जो मैंने अभी पढ़ा उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। स्पष्ट रूप से आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। यानी जो हमारे संसद के अंग हैं उसमें यानी पार्लियामेंट के जो हमारे अंग हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही आते हैं। अंडर आर्टिकल 85 द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन एंड प्रोरोगेशंस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति है। एंड ही मे डिजॉल्व द लोकसभा, और वह लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। अंडर आर्टिकल 86 एंड 87 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू गिव अ मैसेज टू ईच हाउस एंड एड्रेस टू ईच हाउस। यानी राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने तथा संबोधित करने की शक्ति है। यह जो अगला पॉइंट है वह है जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की क्या हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति पार्डनिंग पावर जिसको बोलते हैं, तो पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 72 में दिया गया है। यानी भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामलों में इस शक्ति का प्रयोग करता है, और यदि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश है तो ही वह इस शक्ति का प्रयोग करेगा, चाहे वह कोर्ट मार्शल के द्वारा हो या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा इस तरह का निर्णय दिया गया हो। आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 इमरजेंसी पावर, इट इज नोन एज ए इमरजेंसी पावर, जिसे वह कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा डिक्लेरेशन भी करता है आर्टिकल 352 में। और यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की विफलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर इन अ स्टेट, तो वह राज्य में आपातकाल भी लागू कर सकता है आर्टिकल 356 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन करता है वो आर्टिकल 360 में कर सकता है।
अगला जो पावर है राष्ट्रपति को वह है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, या राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अधीन विधायिका का प्रयोग करेगा और राज्यों में राज्यपाल भी करेगा, लेकिन तब जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हैं, तभी इसी हाल में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।